राजस्थान की राजनीति में छात्र संघ चुनाव एक बार फिर सियासी घमासान का केंद्र बन गए हैं। राजस्थान में लगभग कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो छात्र राजनीति से उभर कर सामने आए हैं और अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। अपना एक अलग वर्चस्व उन्होंने कायम किया हुआ है। लेकिन राजस्थान में पिछले 3 सालों से छात्र संघ चुनाव हुए ही नहीं हैं और इसी को लेकर जयपुर में NSUI का प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब यह मामला किसी और तरफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। एक और जहां सचिन पायलट छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पलटवार करते हुए पायलट के आंदोलन को गहलोत विरोधी बताया है। लेकिन बात करें ABVP की, क्योंकि NSUI तो लगातार उम्मीद लगाए बैठी है, प्रदर्शन कर रही है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन हुआ था कल। लेकिन बात आती है ABVP की। ABVP का लगातार घटता प्रभाव इस फैसले की एक अहम वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि सिर्फ NSUI ही मांग कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन ABVP का घटता इंटरेस्ट ना चुनावों की मांग करना ना प्रदर्शन करना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई विश्वविद्यालयों में ABVP को लगातार हार का सामना करना पड़ा, ये भी एक वजह हो सकती है। हालांकि चलिए हम चलते हैं एक बार फिर से सचिन पायलट और प्रेमचंद बैरवा पे। जयपुर में मंगलवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार चुनाव आखिर क्यों नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी भी क्या मजबूरी आ पड़ी है कि चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। जो लोग सलाह दे रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव मत करवाओ, वे दिल्ली से सीख कर आ रहे हैं। इसी मामले में डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने तीखे सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद छात्रों के हित के साथ छल कर रही है। प्रेमचंद बैरवा इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट पर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि पायलट का आंदोलन हमसे नहीं, गहलोत जी से है। उन्होंने ये छात्र संघ चुनाव रोके थे। उन्होंने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को छात्रों के लिए कुटाराघात करार किया था। बैरवा ने आगे कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने छात्रों को सबसे ज्यादा धोखा दिया, पेपर लीक करवाकर अपनों को नौकरी दिलवा दी। अब वही लोग छात्र संघ चुनाव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग में कांग्रेस सरकार की फाइलें पड़ी हुई हैं। उन्होंने ही चुनाव रोकने के आदेश दिए थे। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जिस तरह से आज NSU द्वारा आंदोलन किया और उसमें माननीय सचिन पायलट जी भी उसमें आए और साइड डोटासरा जी को उनको भी उसमें आना था, लेकिन चलो उनकी बात है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट जी का जो मैं बयान सुना, उसमें उन्होंने छात्र हितों की बात करी है। लेकिन जिस तरह से छात्रों के साथ जो गए 5 साल में जो कुठाराघात किया गया है, वो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। पेपर लीक कर करके और हमारे युवाओं को बेरोजगार बनाया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जिस तरह से उन युवाओं के साथ जो कुटाराघात किया, जो धोखा हुआ, उनको SIT की जांच करके और उन्होंने जेल में डालने का काम किया और बाकी इन 1.5 साल में बहुत सारे युवाओं के लिए नौकरियों की वैकेंसी निकाली और उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान की प्रगति में जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो सबको दिख रहा है। आप ERCP योजना से लेके आप गैस सिलेंडरों की सब्सिडी कम करने का मामला हो, पेट्रोल डीजल का कम करना और समांतर राजस्थान में करने का मामला हो, इस तरह से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन 1.5 साल में जो राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए युवाओं को रोजगार के देने के लिए राइजिंग राजस्थान करके राजस्थान में अनेक हमारे इंडस्ट्रीज लगे और उनमें युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर तमाम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो NSUI के छात्रों के सभा में जो आप पहुंचे हैं पायलट साहब ने, तो चुनावों के छात्र संघ चुनाव के बारे में कहा है। तो छात्र संघ चुनाव के बारे में मैं मानता हूं कि सचिन पायलट जी माननीय गहलोत जी के खिलाफ ही आंदोलन मानता हूं मैं इसको, क्योंकि बंद जो छात्र संघ चुनाव है, जो बंद कांग्रेस सरकार ने और गहलोत जी की सरकार के टाइम इन्होंने किया है और मेरे पास वो फाइल भी है जिसपे इन्होंने लिखा है कि क्यों बंद कर रहे हैं। वो चीज़
हमारी लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके तहत उन्होंने हवाला दिया है। और ये उन्होंने मैं मानता हूं कि गुजरात में भी 2006 से बंद है, मध्य प्रदेश में भी बंद है और दिल्ली में भी बंद है, लेकिन राजस्थान में भी वही हवाले देकर और छात्र संघ चुनाव रोके गए हैं। और वो शायद जो उस फाइल में लिखा गया है उनको लेकर अभी तक वही बात है कि हम इनको हम न तो चालू किया और हमने न बंद किया। इसलिए ये मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन और ये सवाल माने गहलोत साहब से पूछे और उनकी सरकार से पूछे। देखिए, हम तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है यही है कि छात्रों का अभी प्रवेश प्रक्रिया चालू है। आज भी मैंने कई जगह पे छात्र संख्या ज्यादा है, कहीं सीटें बढ़ाने का काम है, कहीं प्रवेश में कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनकी प्रवेश प्रक्रिया का काम करें और शिक्षकों की व्यवस्था करके और उनको सुचारू रूप से शैक्षणिक व्यवस्था का कार्य करें। और जब तक हम इस मामले में चुनाव के मामले में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। इससे छात्र संगठन काफी नाराज हैं। एनएसयूआई के प्रदर्शन को जहां कांग्रेस की छात्र राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, वहीं सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे गहलोत पायलट खेमे की जंग छिपी हुई है। सचिन पायलट कई बार सार्वजनिक मंचों से गहलोत सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं बैरवा का यह बयान कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान को और भी ज्यादा गहरा सकता है। छात्र संघ चुनाव एक छात्र हित का मुद्दा जरूर है, लेकिन ये अब राजस्थान की राजनीति का एक सशक्त हथियार बन चुका है। गहलोत पायलट खेमे के बीच की तल्खी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। सवाल ये भी है कि आने वाले समय में कांग्रेस इस विवाद से कैसे निपटेगी और क्या छात्र संघ चुनाव सिर्फ एक सियासी मोहरा बनकर रह जाएगा या फिर इस चुनावों को आगे भी बढ़ाया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ फैसला होता है। आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।